Take your comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा। चेहरे पे बहुत ही प्यारे से स्माइल। ग्लासेस है तो उतार दे और बहुत ही शांत मन के साथ स्वयं के साथ बैठ जाए। 3 गहरी लंबी सांस लेंगे। श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर। श्वास बिल्कुल लंबी और गहरी होगी और श्वास को छोड़ते समय भी आप उन श्वास को अपने लोअर बॉडी से अपर की तरफ उठता हुआ पूरी तरह से महसूस करेंगे। तो आप अपने आप को बहुत लाइट फील करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम योर माउथ एकदम स्लोली। इतना स्लो कि आपकी बॉडी में सेंसेशन होगा, वाइब्रेशन होगा। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम योर माउथ। वन मोर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। श्वास को छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करते समय छूटती हुई श्वास बाहर निकलती हुई श्वास के साथ महसूस करेंगे कि ओम जो आपके नेवल से नीचे है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और उठते उठते आपके दोनों आईब्रो के बीच में सेटल हो गया है। एकदम बहुत ही शांति से श्वास को अंदर और बाहर दोनों तरफ महसूस करेंगे। ब्रीथ इन मानो जैसे एक ओम एक धागे को पकड़ के नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा हो, ऐसा महसूस करें। ब्रीथ इन वन मोर ब्रीथ इन सांस को गहरी और लंबी लेते रहे। गहराई तक सांसों को लेके जाएं और बहुत ही आराम से स्लोली स्लोली सांसों को बाहर करें। पूरा फोकस आपका श्वासों पे हो। सांसों को आप अपनी सुविधा से अंदर लें और एक फिक्स काउंटिंग तक, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो,
पॉज करके रखें और फिर श्वासों को बाहर करें और फिर से उतनी ही काउंटिंग पे पॉज करें। अगर 3 काउंटिंग तक आपने अंदर पॉज किया है तो बाहर श्वास छोड़ने के बाद फिर से 3 काउंटिंग तक पॉज करेंगे, तब श्वास को दोबारा अंदर लेंगे। ये प्रक्रिया कुछ देर तक करते रहें अपनी अपनी सुविधा से। श्वास अंदर, जितनी देर आप पॉज करना चाहें, फिक्स टाइम। श्वास बाहर, फिर से पॉज। दोहराते रहें। प्रक्रिया में आपकी फिजिकल बॉडी बिल्कुल शांत हो जाएगी। आप अपने भीतर के सारे सिस्टम को, सारे चक्रास को शायद महसूस कर पाओ। आपका पूरा फोकस आपकी श्वासों पे है और आपकी श्वासें आपको बिल्कुल शांत और गहरे शांति में लेके जा रही है। आपकी पूरी शारीरिक चेतना श्वासों के साथ एक हो रही है। रिदमिक ब्रीदिंग के साथ आप एक हो रहे हो। सारे सांसारिक दायित्वों से दूर, सोच विचार, चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी सबसे दूर, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड या शांति में लीन हो रहे हो। इतना शांत कि आपको ये सारी सृष्टि बहुत ही खूबसूरत, प्राणमय प्रतीत हो रही है। ये जीवन कितना खूबसूरत है, ये प्रतीत हो रहा है। सारी कठिनाइयां पीछे छोड़ चुके हो आप। श्वासों ने आपको स्थिर कर दिया है, शांत कर दिया है। आपके दोनों ब्रेन इस रिदमिक ब्रीदिंग के साथ साइलेंस में आ चुके हैं। प्राण ऊर्जा का असीम संचार आपके भीतर हो रहा है। नई उमंग, नई ऊर्जा ये श्वासें आपके भीतर लेके आ रही है और आपके बॉडीज में कोने कोने में जो भी हैप्पीनेस थी, चाहे वो नेगेटिव थॉट की या नेगेटिव इमोशन की, वो सब बाहर जा रही है। और जितनी देर आप पॉज रखते हैं बाहर, उतनी देर में स्वच्छ प्राण ऊर्जा, दिव्य प्राण ऊर्जा वापस आपके भीतर समाएगी।
और जितनी देर आप भीतर पॉज रखते हो, ये श्वास आपके भीतर की सारी अनवांटेड एनर्जीज को गैदर करती है, जमा करती है बाहर निकालने के लिए। बिल्कुल लाइट हो चुके हो, एकदम हल्के, जैसे हमारी श्वास है। अभी हम वैसा ही महसूस कर रहे हैं स्वयं को। अब श्वासों पे पकड़ ढीली करते हैं, काउंटिंग छोड़ते हैं, नॉर्मल श्वासों को आने दें, जाने दें। वो जितनी देर आना चाहे, जितनी देर जाना चाहे, जहां तक आना चाहे, जहां से लौटना चाहे। अब जब आप श्वासों को वॉच कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, आप शून्यता में जा रहे हो। असीम शांति, ऐसी शांति जहां कोई भी थॉट ना हो, थॉटलेस। जहां आप मेरी आवाज के साथ मुझे फॉलो करते करते उस गहराई तक जाओगे जहां हीलिंग है। हर शोर, हर एक आवाज बाहर की आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज से कनेक्ट करेगी, और आप गहरी शांति में जाओगे। आज के इस ध्यान के लिए अपने सारे मास्टर्स, गाइड्स, एंजल्स सबको इन्वोक करेंगे। वी हमले इन्वोक आवर शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाअवतार बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, जीसस, बुद्धा, नानक, महावीर, हम सबके गार्जियन एंजल्स, हायर सेल्फ, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट एनिमल्स, एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, सारी दिशाएं, सारे धाम, सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, सारे महाभूत, सब अपनी ऊर्जाओं के साथ, अपने गाइडेंस, प्रोटेक्शन, हीलिंग के साथ हमारे आसपास है, जो हमारे ध्यान को, जो हमारे भीतर की शून्यता को, स्थिरता को और बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारी आत्मा के तल पे हीलिंग हो सके। आपकी श्वासें धीरे धीरे आपके नाक से प्रवेश कर आपके दोनों आईब्रो के बीच में ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और अपने दोनों आईब्रो के बीच जब जब आपकी श्वास छूट रही है, एक सफेद प्रकाश आपको धीरे धीरे नजर आ रहा है, जो एक छोटे से बिंदु से हर एक श्वास के साथ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और इस व्हाइट लाइट को और भी ज्यादा मिल्की बनाने के लिए, दूधिया रोशनी के लिए, पूर्णिमा, पूर्णिमा का फुल मून, माँ की पूर्णिमा का खूबसूरत चांद, वो भी अपनी रोशनी, अपनी शीतलता प्रदान कर रहा है। उसकी भी शीतलता, उसकी भी रोशनी हमारे दोनों आईब्रो के बीच में उतर रही है।
जो हमारी श्वासों के साथ एक होके इस दिव्यता को और बड़ा कर रही है। इस विजन को, जो कि मिल्की वाइट है, और बड़ा हो रहा है। हर एक श्वास इस विजन को और विशाल बना रही है, और आप इस वाइट हीलिंग में, वाइट लाइट में स्वयं को और भी शांत और भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड हो, प्रोटेक्टेड हो, गाइडेड हो। और ये डिवाइन वाइट लाइट यही है जिसकी आपको तलाश थी, इसे शांति की आपको तलाश थी, इसकी शीतलता, सौम्यता, एक अद्भुत संपूर्णता की ऊर्जा है इसमें, जहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके साथ एक होने की इच्छा होती है। इतनी शांति, इतना अनकंडीशनल प्रेम इस रोशनी में है, क्योंकि ये परमात्मा की ऊर्जा है, परमात्मा की लाइट है। इसका प्रकाश है अनंत प्रेम और अनंत प्रकाश, जहां पहुंच के और कुछ पाने की इच्छा रह नहीं जाती है। आत्मा स्वयं को संपूर्ण महसूस करने लगती है। इसी दिव्य सफेदी में, दिव्य सफेद ऊर्जा में धीरे धीरे आपको एक बहुत विशाल पर्वत नजर आ रहा है, जो वो भी एकदम सफेद, मानो बर्फ से ढका हुआ। जैसे आपकी आत्मा इस पर्वत के शिखर की तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे आप इस पर्वत के नजदीक जा रहे हो, एक अभूतपूर्व प्रेम, करुणा, एक ममतामयी ऊर्जा महसूस कर रहे हो। ऐसा एहसास जैसे आप यही थे, यही आपका घर है। आप पहचानते हो, इस ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। और करीब अब आपको समझ आ रहा है कि ये जो बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है, ये कैलाश है। मेरे पापा, मेरे शिव पापा का निवास स्थल। शायद यहीं से मैं निकला हूँ। पहले भी यही था। यहाँ की ऊर्जा बिल्कुल जानी पहचानी। आपकी आत्मा उस शिव बाबा के साक्षात्कार कर पा रही है, ऊर्जा महसूस कर पा रही है। जैसे बाबा कैलाश के शिखर पे विराजित हो, और उनके पीछे ये पूर्णिमा का चांद, बाबा के अर्धचंद्र, जैसे मानो आज पूर्ण रूप से दिख रहा हो। है तो आधा, पर उसकी चांदनी जैसे पूर्ण चंद्र की जैसी।
आप भोर विभोर होके बाबा के सामने बैठ चुके हो और बाबा के मस्तक का चक्र जैसे स्पॉटलाइट के जैसा आपके ऊपर अपनी चांदनी बिखेर रहा। आपका रोम रोम इस डिवाइन वाइट मूनलाइट में हील हो रहा हो। सारे नेगेटिव इमोशंस जितनी भी कालिक थी हमारे इमोशंस में, कालापन था, मानो सब पिघल के धुएं के जैसा बाहर जा रहा है। हम पूरे ट्रांसपेरेंट हैं और जहां जहां डार्कनेस है हमारे भीतर, इस रोशनी में वो सब धुएं के जैसा बाहर जा रहा है। पूरी क्लिंजिंग हो रही है हमारी। बाबा के, शिव बाबा के प्रेम और फुल मून पूर्णिमा की हीलिंग लाइट पूरी तरह से हील हो रहे हैं। और एक अद्भुत सा संतोष मन में कि हम अपने शिव के पास हैं। हमारे शिव ने हमारा हाथ थामा है। आज हमारे शिव बाबा ने हमें यहाँ बुलाया है, हमें उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए। वो एक कठिन रिश्ता उस एक सोल के साथ, यानी को सोल के साथ, जो शायद बहुत समय से हमारे साथ नेगेटिविटी में है, मिसअलाइनमेंट में है, और जिसके कारण हमारी सोल ग्रोथ सही से हो नहीं पा रही है। हम चाह के भी लाख प्रयासों के बावजूद वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। हम मन ही मन शिव बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा, हे मेरे शिव, आप ही माता पिता हो, आप ही गुरु हो, आप ही हमें इस परिस्थिति से बाहर निकालोगे। वरना हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, पर हम थक रहे हैं, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बाबा ने शायद आपकी सुन ली है। आपने आंख खोली है और जब अपने बगल में नजर डाली तो उसी एक खास रिश्ते को, पर्सन को, उसी एक खास सोल को आपने बैठा हुआ पाया है। जिससे इस जीवन में अभी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है, जहां सुधार की गुंजाइश नहीं है, जहां आपके लाख पॉजिटिव करने पे भी ये कर्मा खत्म नहीं हो रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका करना क्या है। आज बाबा के गाइडेंस से, उनके ऊर्जा क्षेत्र में बैठ के हम इन सोल से फॉरगिवनेस करेंगे। बाबा साक्षी है, हमारे शिव साक्षी है कि हम सच्चे हृदय से, पूरी श्रद्धा से अपने इस रिश्ते में क्षमा प्रार्थना करेंगे।
और इस रिश्ते को एक किनारा देंगे। आप और आपकी वो सोल दोनों आमने सामने हैं, और आप दोनों के सामने शिव बाबा की ब्लेसिंग है, फुल मून की रोशनी है। बाबा ने हमेशा शिक्षा दी है कि रिश्ते कितने ही खराब हो, पर हमारे विचार और हमारे कर्म गंगा की तरह पवित्र होनी चाहिए, जैसे शिव जी के जटाओं में गंगा है। आज वो हर मैल जो सामने वाली सोल के कारण हमारे हृदय में आया है, और हमारा व्यवहार भी दूषित हुआ है, शिव बाबा की ब्लेसिंग से, माँ गंगा की ब्लेसिंग से आज वो सारे मैल यहीं धुल जाएंगे, धुल रहे हैं। अब कोई कड़वाहट नहीं रखेंगे हम अपने हृदय में, इस रिश्ते के लिए, इस सोल के लिए, क्योंकि हमें मुक्त होना है। शिव बाबा अपने कंठ में विष रखते हैं, सिर्फ हमें संदेश देने के लिए कि भले ही आपके आसपास के रिश्तों ने, आत्माओं ने कितना ही विष खोला हो आपके जीवन में, आपको पीना पड़ा, पर उसे अपने भीतर उतरने ना दें, समाने ना दें। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने कर्मों को मैला ना होने दें, विषैला ना होने दें, और ना ही उस विष को वापस उगलना है, जिससे कि रिश्ते, ये कर्म और खराब हो जाए। हम शिव के बच्चे हैं, शिव का अंश है हमारे भीतर, तो हमारे अंदर भी ये छोटे मोटे विष धारण करने की शक्ति है कि हम उन्हें अपने कंठ तक ही रोक के रख सकते हैं। बाबा के हाथ में जो त्रिशूल है, जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को दर्शाता है, वो हमारी इस सोल के साथ जो भी हमारा पास्ट रहा हो, प्रेजेंट रहा हो, या आने वाला फ्यूचर रहेगा, उन सारे कर्मास को ये त्रिशूल की शक्ति नष्ट कर रही है। पास से चले आ रहे सारे कर्मास रिलीज हो रहे हैं बाबा के त्रिशूल की शक्ति से। बाबा ने जो भी सिंपल धारण किए हैं, वो सब हमें ज्ञान देने के लिए, उन सब से हमें शक्ति मिलती है, हीलिंग मिलती है। बाबा के गले में सर्प हमारी शुद्धता, पवित्रता और हमारा आभा मंडल इतना आध्यात्मिक हो, इतना पावरफुल हो कि सर्प रूपी दुश्मन भी मजबूर हो जाए हमारे गले में लिपट के रहने के लिए। वो भी हमारी शिव भक्ति का अनुसरण करे और परिवर्तित हो जाए, ऐसी हमारी आभा मंडल हो। आज ये सारे ऊर्जा शिव बाबा से हम ग्रहण कर रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है ये जो सामने आत्मा है
जिससे क्षमा मांगना, जिससे क्षमा करना बहुत ही कठिन था हमारे लिए, बहुत ही कठिन, अभी जैसे बिल्कुल पानी के जैसा सरल हो गया है। माँ गंगा ने वो सारे मैल धो दिए हैं, त्रिशूल ने वो सारे पास्ट के कर्मा रिलीज कर दिए, और वो विष जो इन्होंने घोला था हमारे जीवन में, वो तो उतर ही नहीं पाया, उसका तो प्रभाव हम पे हुआ ही नहीं। अब हम उस सोल से क्षमा मांगेंगे। आई एम सो सॉरी, अगर जाने अनजाने कभी भी किसी भी समय सदी काल में कभी भी मेरे से मन कर्म वचन से आपका कोई नुकसान हुआ हो, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आप भी मेरे शिव बाबा के बच्चे हो, सो आप भी मुझे माफ कर दो। थैंक यू कि आपने मुझे माफ किया, एंड आई लव यू, क्योंकि हम दोनों ही शिव बाबा के बच्चे हैं। आज आप इतने पवित्र, सात्विक और इनोसेंट हो इस ऊर्जा में कि आपके लिए क्षमा मांगना, क्षमा करना बहुत ही आसान है। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आज जितनी फुल मून की ऊर्जा हम पे उतर रही है, हमारे विजडम को अनलॉक कर रही है, हमारी आध्यात्मिक ज्ञान इतना बढ़ चुका है कि हम हर एक परिस्थिति के पीछे की सारी भूतकाल स्थितियों को देख पा रहे हैं कि क्या हुआ था, जिसका रिजल्ट आज ऐसा आया है। सामने वाली सोल भी आज आपको पूरी तरह से क्षमा भी कर रही है, और वो भी बदले में क्षमा मांग रही है। हमने आज क्षमा ली भी है, क्षमा दी भी है। सामने वाली सोल से हमें कहना है कि जो भी हमारा आपका पास से चला आ रहा हिसाब किताब था, जो भी आपने मुझे लेसन दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। शायद वो लेसन लेना जरूरी था, पर अब मैं अपनी इस यात्रा को एक अलग मोड़, अलग दिशा में ले जाना चाहती हूँ, आध्यात्मिक उन्नति की तरफ, अपने शिव की तरफ, जहाँ मुझे ये आपके साथ का अकाउंट ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। इसलिए मैं शिव बाबा से प्रार्थना करती हूँ वो मुझे मुक्त करे इससे, क्योंकि गुरु ही होता है जो अपने शिष्य को, अपने बच्चे को भरमों से मुक्त कर सकता है, और शिव ही मेरे गुरु है, मेरे माता पिता है, मेरे सब कुछ है। आज से आपका मेरा अकाउंट क्लियर, और अगर भविष्य में भी आपका मेरे साथ रहना जरूरी है, आवश्यक है, तो मैं शिव बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सोलमेट के रूप में मेरे साथ बने रहें, और मेरी इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरी मदद करें। पर अगर हमारा भविष्य में कोई
सरोकार नहीं, तो मैं शिव बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपना एक अलग रास्ता चुन लें और अपनी यात्रा पे आगे बढ़े, और मैं भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे अग्रसर रहूं। आज से, अभी से, इस क्षण से आपके और मेरे रास्ते अलग। हमारे सारे अकाउंट कंप्लीट हो गए आज इस पूर्णिमा के चांद ने, उसकी शीतलता, उसकी रोशनी ने, उसकी डिवाइन एनर्जी ने आपके और मेरे कार्मिक साइकिल को पूरी तरह से फिनिश कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आपने मुझे माफ किया और मैंने आपको। आज वो सोल, वो आत्मा, चाहे वो किसी भी चेतना में हो, पर उसे आपको मुक्त करना ही होगा, क्योंकि सामने शिव बाबा है, परमपिता है, और आपने उनका आश्रय लिया है इस आत्मा से मुक्त होने के लिए। अब वो आपके भौतिक जीवन में कोई भी असर नहीं डाल पाएगी। उसने भी बाबा के सामने साक्षी मान के उनको आप क्षमा किया है। अब वो आत्मा आपसे दूर जा चुकी है। धीरे धीरे आपको अपने आसपास वो नजर भी नहीं आएगी, नजर भी नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ आप हो, आपके गुरु माता पिता शिव बाबा है। ब्यूटीफुल फुल मून लाइट है। आपका रोम रोम शिव की ऊर्जा में नहा रहा है। ऐसा लगता है जैसे बस सारी ऊर्जा अपने अंदर समेट ले, और जितनी भी नेगेटिविटी इस सांसारिक जीवन में आपको मिली है, जितने भी लोगों ने आपको किसी भी तरह से टॉर्चर किया हो, चाहे वो वाणी से, कर्मों से, किसी तरह के जादू टोने से, वो सारी चीजें अभी के अभी शिव बाबा की हीलिंग लाइट में सब रिलीज हो रही है, और एक ऐसा सुरक्षा कवच हमें प्रदान कर रही है। शिव कवच। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। हम शिव के बच्चे हैं। शिव का अंश है हमारे भीतर। ये विश्वास अपने आप में कवच से कम नहीं। अपने चारों तरफ एक अद्भुत सुरक्षा कवच महसूस करें। एक ब्लू लाइट जो बाबा के, शिव बाबा के हाथों से निकल के हमारे ऊपर आ रही है, और हमारे चारों तरफ एक ब्लू बबल क्रिएट कर रही है। स्वयं को एक ब्लू बबल के अंदर देखें, ब्लू लाइट के अंदर। ये ऐसा सुरक्षा कवच है जो आत्मा के, जब तक हमारी आत्मा है तब तक हमारे साथ रहेगा। और जब जब हम शिव बाबा को गहराई से याद करेंगे, ये और भी स्ट्रांग होगा,
सब तरफ से हमारी सुरक्षा करेगा। जब भी हमें दोबारा लगे कि हमारा ये सुरक्षा कवच ढीला हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है, स्वयं आंखें बंद करेंगे और स्वयं को बाबा के सामने पाएंगे। और फिर से प्रार्थना के साथ इस कवच को और ऊर्जा से भर लेंगे। अपनी श्वासों को इसी कैलाश में बैठे बैठे हम महसूस कर पा रहे हैं यहाँ की भक्ति, यहाँ का प्रेम, यहाँ की ऊर्जा श्वासों के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है। सारा ज्ञान जो कि प्रथम गुरु हमारे शिव बाबा है, उनसे हमें मिल रहा है। हम आंखें बंद कर सिर्फ उस इन ऊर्जाओं को ग्रहण कर रहे हैं और ऊर्जाओं को ग्रहण करते करते धीरे धीरे अपनी श्वासों पे भी फोकस कर रहे हैं। बाबा के चरणों पे तो हम हमेशा से समर्पित हैं। आज भी उनके चरणों पे कोटि कोटि नमन। हमने स्वयं को और हमारे अंदर के जितने भी भाव हैं सबको समर्पित कर दिया है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। जब हम बाबा के हैं तो हमारे भीतर का सब अच्छा या बुरा सब शिव का है, वो संभाल लेंगे। बस बोल देना है बाबा को, हे मेरे बाबा, हे मेरे शिव, मेरे अंदर ये विकार आ रहा है, क्यों, कैसे, कहाँ से आया मुझे नहीं पता, बस मैं आपके चरणों पे रखती हूँ। और वो हमें मुक्त कर देंगे। गुरु है वो। इसी विश्वास के साथ, इसी प्रेम करुणा भक्ति के साथ हम धीरे धीरे अपनी श्वासों के साथ वापस एक हो रहे हैं और इस पूरे कैलाश की यात्रा को हमने मानो अपने हृदय में ही समा लिया हो। श्वासों के साथ ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये सब हमारे हृदय में घटित हो रहा था और शिव स्वयं हमारे हृदय में बैठे हैं। हमारा हृदय अपने आप में संपूर्ण कैलाश है। सारा हृदय का मैल कैलाश की सफेदी में सफेद हो चुका है। बस दिव्यता ही दिव्यता है हमारे हृदय में अब। और ये दिव्यता सफेद रोशनी बनके हमारे रोम रोम से निकल रही है। जहां तक ये रोशनी पहुंच सकती है वहां तक पहुंच रही है। हर एक आत्मा को ये रोशनी टच कर रही है और उनके अंदर के शिव तत्व को जागृत कर रही है। जैसे मानो शिव बाबा ने हमें माध्यम बना लिया हो। अपनी सांसों पे ध्यान रखें और इन प्रेममयी ऊर्जा के साथ साथ धीरे धीरे सारी ऊर्जाओं को अपने भीतर, अपनी हर एक कोशिका में कमांड दें। हे मेरी प्रिय कोशिकाओं, प्लीज मेरे शिव बाबा के इस प्रेम पूर्ण सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर लॉक कर लो।
कि जब भी मैं याद करूं और ये प्रेम की वर्षा मेरे ऊपर हो, मानो जैसे शिव मेरे साथ हो। आपका सारा शरीर, आपकी सारी 347 बॉडीज सब आज ब्लेस्ड फील कर रही है इस शिव ऊर्जा में। आज इस फुल मून की कंप्लीशन एनर्जी में वो सारे साइकिल्स जो बहुत टफ थे आपके लिए, वो कंप्लीट हो चुके, रिलीज हो चुके। बदले में हमारे शिव बाबा हमारे हृदय में आके बस चुके, और उनका इन्फिनिटी प्रोटेक्शन कवच, सुरक्षा कवच, और ये जो भी ऊर्जाएं एक्सेस है हमारे अंदर, वो मदर अर्थ को सरेंडर करते हैं हम। लव यू माँ, लव यू। ये सारे मास्टर्स, गाइड्स, एंजल्स, हर एक होली बींग्स, स्पिरिचुअल टीम का कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत प्रेम, आदर, आभार, मिठास की ऊर्जा आप सभी को। आपने हमें शिव से मिलाया। लव यू ऑल। सांसों को लंबा और गहरा रखते हुए धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतना में वापस आने का प्रयास करें। अपने शरीर के अंगों को महसूस करें। हाथों पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा मूवमेंट दे, हिलाएं डुलाएं। जहां बैठे हैं बंद आंखों से चारों तरफ की देखिए क्या क्या है, कहाँ बैठे हैं आप। इतनी शांति, इतनी शीतलता, और स्वयं के अंदर इतनी पवित्रता, ये आपने शायद पहले महसूस ना की। इस ब्यूटीफुल दिव्य ऊर्जा के साथ स्वयं को एक करते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों पे रखेंगे, और सारी एक कैलाश की ऊर्जा को मानो अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों में उतरने दे रहे हो आप। और एक संपूर्णता की ब्यूटीफुल स्माइल के साथ अपनी आंखें को ध्यान से बाहर आएंगे।